नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं हूं आप सभी के साथ तान्या गुप्ता। बड़ी खबर, दिल्ली कोर्ट की तरफ से आईएमए चीफ जॉन जलाल को बड़ा झटका। जज ने आईएमए चीफ को लगाई फटकार। आईएमए प्रमुख को कोर्ट की कड़ी चेतावनी और जज गोयल ने दी नसीहत। कहा किसी धर्म का प्रचार नहीं करे। दिल्ली कोर्ट ने कहा मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। आपको बता दें कि आईएमए के प्रेसिडेंट के खिलाफ दिल्ली की एक अदालत में केस दायर किया गया था। इसमें शिकायतकर्ता ने उन पर आईएमए की आड़ में अपने पद का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया था, जिसमें अब एक बड़ा झटका लगा है आईएमए चीफ को दिल्ली के एक न्यायालय की तरफ से। आईएमए चीफ जे जलाल को आईएमए के मंच का दुरुपयोग करते हुए ईसाईयत का प्रचार ना करने, हिंदुत्व व आयुर्वेद का विरोध ना करने का आदेश मिला है। साथ ही साथ इससे पहले दिल्ली हाई कोर्ट ने आईएमए को लताड़ लगाते हुए कहा था, जितना समय आप बाबा रामदेव के खिलाफ केस करने के लिए कोर्ट में बर्बाद कर रहे हैं, उससे अच्छा होता आप अपना समय कोरोना के मरीजों की देखभाल के लिए लगाते। रामदेव को आयुर्वेद का अच्छा बोलने के लिए कैसे रोका जा सकता है? दिल्ली की अदालत ने विवादास्पद आईएमए अध्यक्ष जलाल को आगे किया, जिन पर मरीजों को ईसाई धर्म में परिवर्तन करने के लिए कोविड-19 महामारी का फायदा उठाने का आरोप है। समुदाय के खिलाफ कोई भी ढीली टिप्पणी करने के खिलाफ ये आदेश दिया गया है। मोहम्मद इकबाल द्वारा लिखी गई एक कविता का हवाला देते हुए दिल्ली कोर्ट ने आईएमए चीफ को कहा मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है, हिंदुस्तान हमारा सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। तो ये कविता आपने जो बचपन में सुनी होगी वही कोर्ट ने आईएमए चीफ को सुनाई है। अदालत ने कहा एक मुस्लिम कवि द्वारा लिखे गए इस दोहे में हिंदी शब्द हिंदुओं को संदर्भित नहीं करता है, बल्कि जाति, रंग और धर्म के बावजूद सभी हिंदुस्तानियों को संदर्भित करता है, जो धर्मनिरपेक्षता की सुंदरता है, यानी कि सेकुलरिज्म की सुंदरता है। अपनी टिप्पणी के लिए आईएमए प्रमुख की खिंचाई करते हुए उन्हें चेताया है। जिला न्यायाधीश ने कहा जिम्मेदारी पद की अध्यक्षता करने वाले किसी व्यक्ति से किसी भी तरह की बेपरवाही या ढीली टिप्पणी की उम्मीद नहीं की जा सकती है। आईएमए एक प्रतिष्ठित संस्थान है। इस तरह के मंच का इस्तेमाल किसी भी धर्म पर किसी व्यक्ति के विचारों को प्रचारित करने के लिए नहीं किया जा सकता है। कोर्ट ने आईएमए प्रमुख से कहा भारत के संविधान के सिद्धांतों के विपरीत गतिविधियों में शामिल ना हो। न्यायाधीश ने आईएमए प्रमुख से भारत के संविधान में निहित सिद्धांतों के विपरीत किसी भी गतिविधियों में शामिल नहीं होने और उनकी अध्यक्षता वाले पद की गरिमा बनाए रखने के लिए भी कहा है। आपको बता दें कि जो आदेश दिए गए हैं ये काफी ज्यादा सख्त लहजे से दिए गए हैं जज गोयल की तरफ से। अतिरिक्त जिला न्यायाधीश ने यह भी कहा वे किसी भी धर्म के प्रचार के लिए आईएमए के मंच का उपयोग नहीं करेंगे, बल्कि चिकित्सा बिरादरी के कल्याण और चिकित्सा क्षेत्र में प्रगति पर ध्यान केंद्रित करेंगे। आपको बता दें कि अदालत समान रूप से विवादास्पद संगठन इंडियन मेडिकल एसोसिएशन यानी कि आईएमए के विवादास्पद अध्यक्ष जॉन रॉड ऑस्टिन जलाल के खिलाफ रोहित जहा नाम के एक याचिकाकर्ता द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें अपनी शक्ति का दुरुपयोग करने और महामारी के दौरान धर्मांतरण का सहारा लिया आईएमए प्रमुख ने। आपको बता दें कि अपनी याचिका में जो रोहित जहा ने कहा था वो क्या है, आपको बताते हैं डिटेल में। आपको बता दें कि जलाल इंडियन मेडिकल एसोसिएशन आईएमए का अपमान कर रहे हैं, अपने पद का दुरुपयोग कर रहे हैं और हिंदुओं को ईसाई धर्म में परिवर्तित करने के लिए राष्ट्र और उसके नागरिकों को गुमराह कर रहे हैं। आईएमए अध्यक्ष के विवादास्पद लेखों और साक्षात्कारों का हवाला देते हुए रोहित जहा ने अदालत से मीडिया में बोलने या हिंदू धर्म या आयुर्वेद के लिए अपमानजनक सामग्री प्रकाशित करने से रोकने के लिए निर्देश देने की यह मांग की गई है रोहित जहा की तरफ से। दिल्ली न्यायालय में रोहित जहा ने कहा आयुर्वेद की आलोचना में भी प्रतिवादी पीछे नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि मोदी सरकार आयुर्वेद में अपने सांस्कृतिक मूल्यों और हिंदुत्व में पारंपरिक विश्वास के कारण विश्वास करती है। उन्होंने दावा किया कि पिछले 3-4 वर्षों में आयुर्वेद को आधुनिक चिकित्सा से बदलने का प्रयास किया जा रहा है। जलाल ने प्रस्तुत किया कि वह आयुर्वेद के खिलाफ नहीं बल्कि मिक्सोपैथी के खिलाफ है। अदालत ने कहा कि यह मुकदमा नवीनतम एलोपैथी बनाम आयुर्वेद विवाद का एक हिस्सा था और कहा कि जलाल द्वारा दिए गए आश्वासन के आधार पर निषेधाज्ञा की आवश्यकता नहीं है कि वह इस तरह की गतिविधियों में शामिल नहीं होंगे। आपको बता दें कि जिस तरीके की जॉन जलाल हरकत करते हुए पकड़े गए हैं, उन्होंने अपने पद का दुरुपयोग किया है, वो काफी निंदनीय है, जिसकी तरफ से कोर्ट ने उन्हें फटकार लगा दी है। और जिस तरीके से बाबा रामदेव के खिलाफ, आयुर्वेद के खिलाफ
जॉन जलाल बोलते जा रहे थे और उल जलूल बयान कर रहे थे और उसके बाद उन्होंने कोर्ट का दरवाजा खटखटा दिया था, जिसकी पहले दिल्ली हाई कोर्ट ने भी उन्हें फटकार लगाई थी और अब न्यायालय से भी जज गोयल ने भी उन्हें फटकार और लताड़ लगा दी है और उनको नसीहत भी दे दी है। जिस तरीके से वो अपना धर्मांतरण को बार बार प्रचार प्रसार कर रहे हैं उस पर भी रोक लगा दी गई है और बोला गया है कि आईएमए चीफ जो प्रमुख का पद उनको मिला है वो उसकी गरिमा बनाए रखें। इससे पहले कानूनी कार्यकर्ता समूह लीगल राइट्स प्रोटेक्शन फोरम ने गृह मंत्रालय में जॉन रोज ऑस्टिन जलाल के खिलाफ शिकायत दर्ज की थी, जिसमें उनके खिलाफ अपनी शक्ति का दुरुपयोग करने और महामारी के दौरान धर्मांतरण का सहारा लेने के लिए कार्रवाई करने की मांग की गई थी। आपको बता दें कि जिससे दूध का दूध और पानी होता हुआ साफ दिख रहा है कि क्यों वो आयुर्वेद के इतना खिलाफ हैं, क्यों वो हिंदुस्तान में होकर भी, यहीं का खाकर भी क्यों दूसरे धर्म परिवर्तन के लिए चाहते हैं। वो चाहते हैं कि हिंदू धर्म परिवर्तन कर ले, जो पूर्ण तरीके से गलत है। अपने धर्म का पालन करने में कोई गलत नहीं है, लेकिन जबरन लोगों को बरगलाना, लोगों को भटकाना और उनको फोर्स करना अपना धर्म परिवर्तन के लिए पूर्ण तरीके से गलत है। उनको भटकाया जा रहा है, जिसके खिलाफ अब कोर्ट ने भी सुनवाई कर दी है। आपको बता दें, जो इससे पहले हम बता रहे थे आपको कि उनकी शिकायत जो दर्ज की गई है, एक और साथ साथ उनके खिलाफ काफी ऐसी अलग अलग जगहों से शिकायतें आ रही है। अपनी शिकायत में LRPF ने आईएमए अध्यक्ष जॉन जलाल के मेडिकल प्रैक्टिशनर लाइसेंस को रद्द करने की भी मांग की गई थी। साथ ही साथ आरोप लगाया कि विवादास्पद डॉक्टर से खुले तौर पर मनुष्यों को ईसाई और गैर ईसाई में विभाजित करने और हर उपलब्ध अवसर का उपयोग करके बाद वाले ईसाई धर्म में परिवर्तन करने के लिए अपने इरादा की घोषणा करते हुए नजर आ रहे थे आईएमए प्रमुख। आईएमए को सभी धन रोकने के लिए कहा। डॉक्टर जॉन रोज ऑस्टिन जलाल को दिसंबर 2020 में आयोजित अपने 95वें वार्षिक राष्ट्रीय सम्मेलन में वर्ष 2020-2021 के लिए इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था। LRPF ने अपनी शिकायत में जलाल द्वारा दिए गए 2 साक्षात्कारों की ओर इशारा करते हुए साफ साफ कर दिया है, जिसमें उन्होंने हिंदुओं पर धर्मांतरण के बारे में कड़े विचार व्यक्त किए थे। शिकायत में जलाल के हागे इंटरनेशनल के साथ साक्षात्कार का भी उल्लेख किया गया है, जहां उनका कहना है कि हिंदू राष्ट्रवादी सरकार आधुनिक चिकित्सा को नष्ट करना चाहती है। यानी कि इससे साफ दिखा रहा है कि जिस तरीके से बाबा रामदेव का पतंजलि और योग को एक नई पहचान मिल रही है पूरे विश्व में, वो उसके कितना खिलाफ है और उनको डर सता रहा है कि कैसे हिंदुस्तान में जो आयुर्वेद की, जो बोल सकते हैं हमारा प्राचीन काल से जो विश्वास है चिकित्सा पे, आयुर्वेद पर, उसको वो भटकाना चाहते हैं और ऐसे उल जलूल बयान दे रहे हैं। और समझ आता है कि अब बाबा रामदेव के पीछे आईएमए प्रमुख हाथ धोकर क्यों पड़ गए थे। उन्होंने आगे ये भी कहा कि वह कोविड-19 के मरीजों को ईसाई बना रहे हैं। उन्होंने कहा था वायरस से पीड़ित लोगों के लिए सुसमाचार की घोषणा की तत्काल आवश्यकता ने हमें धर्मनिरपेक्ष संस्थानों में भी सुसमाचार साझा करने की अनुमति दी है। आपको बता दें कि क्रिश्चियनिटी टुडे के लिए एक अन्य साक्षात्कार में जलाल ने कहा था कि ये चर्च था जिसने गरीब लोगों को देखभाल की, जिसका अर्थ था कि सरकार ने कुछ नहीं किया है। स्पष्ट रूप से महामारी के दौरान आने वाली कठिनाइयों और प्रतिबंधों के बावजूद ईसाई धर्म बढ़ रहा है, जिससे साफ तौर पर स्पष्ट करता है कि वो अपने धर्म को लेकर कितने कट्टरपंथी हैं और इस कट्टरपंथी सोच के साथ साथ वो जनता को भी भटकाने की लगातार कोशिश कर रहे हैं और धर्म परिवर्तन कराने के लिए गरीब लोगों को और जो लोग नीडी हैं उनको भटका रहे हैं और उनको गुमराह करने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। इससे पहले अगर उल्लेख किया जाए तो ये काफी उल्लेखनीय और ये काफी सोचने वाली बात है कि बाबा रामदेव के खिलाफ जिस तरीके की बयानबाजी कर रहे थे, कोरोनिल से इतनी दिक्कत हो रही थी आईएमए प्रमुख को, तो उनका वो जो सोच थी, जो उनका कंसर्न था, वो अपनी मेडिसिन या आईएमए के लिए नहीं, बल्कि जो उनका सिर्फ और सिर्फ फोकस था वो था कि योग को और आयुर्वेद को और हिंदू जो हमारा धर्म है वो खतरे में डालकर सिर्फ अपने धर्म का प्रचार प्रसार करना और लोगों का धर्म परिवर्तन कराना। जिससे पहले उनको फटकार लगा दी गई थी और बाबा रामदेव की बड़ी जीत हुई थी। पूरे देश भर में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की अगर बात की जाए, जो एक बहुत मात्र बड़ा सहारा है कोरोना टाइम में, उसमें भी बढ़ चढ़कर जनता बाबा रामदेव का सपोर्ट करती हुई दिख रही है। और जो कोरोनिल से दवाई से इलाज हुआ जा रहा है उसमें भी अभी आईएमए प्रमुख ने एक लेटर लिख दिया है और उन्होंने मना करा है कि कोरोना किट में वो शामिल नहीं होनी चाहिए बाबा रामदेव की पतंजलि की कोरोनिल, जिसपे अब देखते हैं कि क्या संज्ञान लेता है दिल्ली हाई कोर्ट और साथ ही साथ क्या फैसले आते हैं बड़े बड़े। लेकिन यहां जो बोला जाए कि
जो दिल्ली न्यायालय ने संज्ञान लिया है और जज गोयल ने जो बड़े फैसले सुनाए हैं, इससे साफ तौर पे ये साफ दिखाता है, उनको सीधी एक मिसाल दी है कि हिंदुस्तान में ये धर्म के नाम पर बांटने का काम ना करे, अपनी चिकित्सा पर ध्यान लगाएं, जनता का इलाज करें और जिन मरीजों को उनकी जरूरत है उनका पूर्ण तरीके से इलाज किया जाए और उनकी देखभाल की जाए, ना कि ऊल जलूल में अपना टाइम वेस्ट किया जाए और बाबा रामदेव और योग के खिलाफ ना तो बातें की जाए और ना ही उनको खिलाफ ऊल जलूल कोच का टाइम बर्बाद किया जाए ऐसी ऊल जलूल टिप्पणी देकर। तो जिससे ये साफ हो गया है कि किस तरीके की बयानबाजी कर रहे थे आईएमए प्रमुख जॉन जयलाल, जिसपे अब उनको फटकार लग चुकी है और कोर्ट ने नसीहत भी दे दी। अब ये सबसे बड़ा फैसला जो आता है वो आता है दिल्ली हाईकोर्ट की तरफ से कि जो बार बार अभी भी आईएमए प्रमुख पतंजलि के पीछे और बाबा रामदेव के पीछे हाथ धोकर पड़े और आयुर्वेद के खिलाफ उल जलूल बयान देते हैं और साथ ही साथ कभी यूटर्न लेते दिख रहे हैं, तो देखना बहुत अहम होगा कि क्या फैसला आता है दिल्ली हाईकोर्ट की तरफ से। अब बन रहे हमारे चैनल के साथ, हम फिर लौटेंगे देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के साथ।